कि हमको तो समझ में नहीं आता है कि तो चलता रहता है ना भाई। भी वैचारिक विरोध तो लगा रहेगा, वैचारिक विरोध तो चलता रहेगा। कभी किसी को गाली पड़ती है, कभी विपक्ष को गाली पड़ती है, सत्ता पक्ष विपक्ष को गाली देता है, विपक्ष सत्ता पक्ष को। जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है वो चलती रहती है। हमें मर्यादा में रह करके लड़ने की जरूरत है, मर्यादा लांघने की जरूरत नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री हो या कोई बड़े नेता, कब्र खुदेगा, ऐसा खुदेगा, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। मुझे लड़ना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से फूहड़ तरीके से अब लड़ाई निचले स्तर पर जा चुकी है, कोई राहुल गांधी प्रियंका गांधी को गाली दे, कोई ममता को गाली दे, कोई किसी और को गाली दे, कोई मोदी को गाली दे, तो मैं इसको सही नहीं मानता। नहीं, देखिए, जमानत मिलना न मिलना ये निर्भर करता है कि सरकार किस तरीके से विरोध कर रही है, सरकार गलत साक्ष्य को कैसे दे रही है। इसके पहले गोरेगांव या मालेगांव कई सरकार ने रिहा करना चाह करवा ली। एजेंसी किस तरीके से प्रेजेंट करती है, न्यायालय प्रेजेंटेशन को देखती है, डायरी को देखता है। सीबीआई क्या कह रही है? अब सीबीआई कह रही है ये देश का मामला है। समझ में नहीं आया कि कौन से देश का मामला क्या हो गया इसमें। और न्यायालय का तो सम्मान ही, चाहे आप मजबूरी में करें चाहे जैसे भी करें, सम्मान ही करना है। लेकिन भैया, एक प्रिजनर को आप अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के रूप में कब तक रखेंगे? क्या सजा की अवधि पूरी हो जाएगी या सजा आधी हो जाएगी तब तक वो रहेंगे? कल के दिन जब ट्रायल के बाद उनको सजा नहीं होती है तो फिर उनका वक्त कौन लौटाएगा? उनकी जिंदगी के जो गोल्डन हिस्से हैं वो कौन देगा? उस पर तो कोई चर्चा है नहीं। हम तो बार बार कहते हैं जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड, ये क्या मीनिंग है? इसलिए मेरा उस पर कुछ नहीं कहना है, न्यायालय के फैसले पे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो हमारा लॉ है, वर्डिक्ट है, जो प्रैक्टिस है, उसमें यही कहा जाता है कि या तो आप ट्रायल को 1 साल के अंदर पूरा कीजिए या नहीं तो फिर आप बेल दीजिए। ये तो प्रैक्टिस है मेरा, और ये सभी पर लागू होगा, और हुआ है। तो चलिए, अब उस पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमें इंतजार करना चाहिए।